अऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब का लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने का फ़ैसला, दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से PTI को बैन करने की तैयारियां और इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में इमरान खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म अपनी जगह कायम है। सबसे पहले बात करते हैं जी, जो इमरान खान साहब का केस है तोशाखाना का, वो बहुत ही संजीदा नौयत का बन चुका है। इमरान खान साहब, उनकी गिरफ्तारी के लिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने जो हुक्म सादर किया, उसमें जो उसके मदरजात देखकर बड़ी हैरानगी होती है। उसमें कोई अगर जानबदारी का उनसर या गैर जानबदारी का उनसर अगर सामने रखें तो बड़ा मुश्किल है कि इसको हम जज करें। पब्लिक जो है वो देखे कि ये फ़ैसला गैर जानबदार है, क्योंकि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कि जिसमें कहा जाए कि जनाब फ़ैसला जो हम लिखेंगे पढ़कर मज़ा आ जाएगा। हालांकि इस तरह के अल्फाज जो हैं उनका इस्तेमाल मुनासिब है या गैर मुनासिब है, ये हमारी जुडिशरी या हमारे जो लायर्स हैं वो बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। फिर उन पर ये भी कहना कि वो अपने सारे हकूक़ खो चुके हैं। दूसरी जानब अगर आज का हम इमरान खान साहब का देखें तो उन्होंने जैसा कि कहा जाता है कि ये अदालतों में पेश नहीं होते, उनकी हिफाजत की कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठाता, उनकी जान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी कोई अदारा नहीं उठाने को तैयार। ये हर तरफ से ये है गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म, जिसमें हुकूमत की बदनीयती नज़र आती है कि इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए और फिर गैर मुअय्यना मुद्दत तक वो जेल में रहे ताकि इंतखाबात कराकर अपने मकासद पूरे किए जा सकें। अदालतें जहाँ गिरफ्तारी का हुक्म देती हैं वहाँ उनकी हिफाजत के लिए कोई हुक्म जारी नहीं करती कि इनको अगर कुछ होता है तो हुकूमत ज़िम्मेदार होगी। ऐसा कोई फ़ैसला, कोई हुक्म कहीं से जारी नहीं होता। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद जो सेशन कोर्ट है, उसकी गिरफ्तारी का हुक्म अपनी जगह बदस्तूर कायम है, मगर आज इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में खुद पेश होने का फ़ैसला कर लिया है अपनी हिफाजती ज़मानत के लिए। वो खुद जाएंगे। कारकुनान को लाहौर ज़मान पार्क पहुंचने की हदायत की गई है और ये आपको मालूम है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ही आज 11 बजे तक पुलिस को जो है वो इनकी रेड करने की या किसी तरह की कार्रवाई करने से रोक रखा था। इसके बाद इमरान खान साहब ने मशावरत के बाद ये फ़ैसला किया कि वो अपनी हिफाजती ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट खुद पेश होंगे और इसके लिए ज़मान पार्क में जैसा कि पहले ही लोग मौजूद होते हैं, तो मज़ीद जो है उनके कारकुनान जो है PTI की जो उनसे फॉलोअर्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पहुँच चुके हैं। अब एक तरफ वो जो कानून की पासदारी करता है, जो खून खराबा नहीं चाहता, जो लोगों को इकट्ठा करके लॉन्ग मार्च या धरने देने की कॉल देता है, मगर हालात को देखते हुए उसको खराबी की तरफ जाने से बचाने के लिए, कुछ तो खून होने से बचाने के लिए वो अपनी कॉल्स जो है जब वो सस्पेंड करता है या लोगों को वापस जाने का कहता है तो कहा जाता है कि खान ने यू टर्न लिया। ऐसी शख्सियत जो मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए बात करती है, जो अवाम के हकूक़ की बात करती है, जो कानून की अमलदारी की और कानून की हुक्मरानी की बात करती है, वहाँ पर हुकूमत जो है इमरान खान को पहले नाअहल करवाने की जो भरपूर कोशिश की जा रही थी, अदालतों में बेशुमार 100 के करीब केसेस बन गए हैं।
अब उनकी जमात को ही बैन करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जावेद लतीफ़ साहब का कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि हमारे जो हुकूमत में बैठे लोग हैं, हवस से इक़्तिदार में इस कदर अंधे और पागल हो चुके हैं कि वो इमरान खान को MQM यानी अल्ताफ़ हुसैन की जमात से जो है उससे तशबीह देते हुए कह रहे थे इसको बैन करना चाहिए, गद्दारी का मुकदमा करना चाहिए इस पर, इसको जो है इसकी जमात को ये MQM जैसा जो है किरदार यहाँ पर ये बना रहे हैं और इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होना चाहिए। ये है सियासतदान हमारे, ये सियासतदान कम लुटेरे ज़्यादा इस हुक्मरान तर्ज हुक्मरानी में नजर आते हैं। लूट मार है हुक्मरानी की। जिसको आप गद्दार डिक्लेयर करने की बात करते हैं वो तो मुल्क में बैठा हुआ है, वो तो कोई साजिश नहीं कर रहा, वो तो कहते हैं इलेक्शन को रहा हो। आप इलेक्शन करवाने की बजाय उसकी पार्टी को बैन करने की बातें करते हैं, उसको कत्ल करवाने की बातें करते हैं, उसको नायल करवाने की बातें करते हैं। ये कहाँ की जमहूरियत है? ये तो जमहूरियत की चेहरे पे बदनमा दब्बा है, एक स्या दब्बा जिसे आप लोग जो है जमहूरियत का नाम देते हैं। इससे तो बेहतर अमरीत होती है जिसमें कोई डायरेक्शन तो होती है, जिसमें कोई क़यादत तो होती है, जिसमें कोई लोगों के हकूक़ की बात तो की जाती है। ये हमारा अलमिया है जी। और इस वक्त 2 बजे का टाइम था, इस वक्त तक जो है लाहौर में वो रवाना हो चुके होंगे। इतनी सारी पेशरफ्त थी जी, आपके सामने रखनी थी कि हुकूमत जो है वो अब हर हद क्रॉस करने को तैयार है, इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है। इसके साथ इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।